औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अपनी विजुअल क्लासेस में, जिसका नाम स्टूडेंट टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम है। अब स्टूडेंट, टॉर्क, इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ डायग्राम से इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम वन बाय वन इन डायग्राम्स को जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे, उनके अंदर हम क्या करेंगे, इन डायग्राम्स को, ठीक है, स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क स्टूडेंट आपने मैट्रिक क्लास में, 10th क्लास में स्टडी किया है। अगर आपसे टॉर्क का सवाल किया जाए तो टॉर्क क्या होता है, तो स्टूडेंट टॉर्क से आपके दिमाग में रोटेशन आ जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा रुक के ये देखिए कि टॉर्क दरअसल रोटेशन का ही नाम है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोटेशंस या रेवोल्यूशन या किसी चीज़ को घुमाना, क्या कोई बॉडी खुद घूम जाती है, तो जवाब होगा नहीं। जब भी किसी बॉडी में रोटेशंस पैदा किए जाते हैं तो बॉडी खुद ब खुद रोटेट नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर क्या अप्लाई की जाती है, फोर्स। तो इसीलिए जब हम टॉर्क की डेफिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, स्टूडेंट गौर से देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कहा जाता है द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बोल रहे फोर्स का वो असर जो किसी बॉडी में क्या पैदा कर दे, ट्विस्ट या टर्न्स प्रोड्यूस कर दे ऑन एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। बोल रहे हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, या जिसको हम एक्सिस बोलते हैं या एक्सेल बोलते हैं, उसके गिर्द। तो स्टूडेंट कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फ़ैन की एग्जांपल देता हूँ। फ़ैन भी घूम रहा है, ठीक है। फ़ैन जब घूमता है तो इसके ऊपर सपोज करें एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई क्या अप्लाई हो रही होगी, फोर्स। ये फोर्स कौन प्रोड्यूस करवाता है स्टूडेंट, ये फोर्स प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब ये फोर्स अप्लाई होती है तो ये क्या करने लगता है, रोटेट। लेकिन गौर करें ये सीलिंग के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, फिक्स्ड। तो इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सेल होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है जिसकी गिर्द ये घूमता है, वो इसके अंदर से पास हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं एक्सेल। इसी तरह अगर एक व्हील की मिसाल ले ली जाए तो ये भी घूमता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने व्हील देखा हो सही से तो आप गौर कीजिएगा, इस व्हील के बीच में एक रॉड लगी हुई होती है, ये इसके गिर्द घूमता है। ये भी क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स अप्लाई होती है और ये फोर्स जो टर्निंग पैदा कर देती है, रोटेशंस पैदा करती है, हम उसी को क्या कहते हैं, टॉर्क। मतलब बहुत आसान सी बात कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद वो अपने फिक्स पॉइंट पर, ठीक है, रोटेट करना शुरू करते, तो फोर्स के इफ रोटेटिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। स्टूडेंट इसकी एक और डेफिनेशन भी है, मैं वो भी आपको समझाता हूं। वो एक और डेफिनेशन क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका,
स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स वेक्टर का और मोमेंट आर्म पोजीशन वेक्टर आर का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ये डेफिनेशन भी आपने स्टडी की होगी और ये डेफिनेशन फॉर्मूले से होती है स्टूडेंट। अगर आप इसका फॉर्मूला राइट करेंगे तो इसके फॉर्मूले में आपको दिखेगा कि टॉ जो होता है, टॉ इसकी सिंबल है, ये होता है आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर। तो हम बोलते हैं इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। अब इससे एक बात और पता लगी स्टूडेंट कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर प्रोडक्ट हो, ये हम पढ़ चुके हैं, तो बनने वाली क्वांटिटी क्या होती है, बनने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, टॉर्क कहलाता है। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम ऐसे भी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम या पोजीशन वेक्टर। द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, ये डेफिनेशन भी की जाती है स्टूडेंट, रोटेशनल इक्विवेलेंट है ऑफ लीनियर फोर्स का, मतलब फोर्स लीनियर होती है लेकिन ये रोटेशंस पैदा कर देता है। इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट टॉर्क को सिर्फ मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और रोटेशनल फोर्स भी इसका नाम होता है। ठीक है, मतलब ये जो भी फोर्स होगी जो रोटेशन पैदा कर देगी, ठीक है, रोटेशनल फोर्स, इस सेंस में इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने अभी समझाया आपको, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एस आई सिस्टम में इसके जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये होता है टॉ इक्वल होता है एफ इंटू डी। तो एफ की फोर्स हो गई न्यूटन, डी की फोर्स हो गई मीटर। जैसे कि स्टूडेंट ये डायग्राम दिखाई गई है, इसके अंदर ये आपके पास मोमेंटम होगा आर और ये फोर्स है। जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये स्पैनर के ज़रिए जो बोल्ट है, ये बोल्ट क्या करता है, रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं आप, स्पैनर में भी और बोल्ट में भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क पैदा हो जाता है दोनों के अंदर। स्टूडेंट मैथमेटिकली टॉर्क क्या होता है, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। और मोमेंट आर्म हमने क्या लिखा था, आर को हमने कहा था कि मोमेंट आर्म होता है। ठीक है, तो टॉ इसको टॉ पढ़ते हैं, TAU। ठीक है, ग्रीक या लैटिन सिंबल है ये। और आर इसका मोमेंटम या पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या है, फोर्स है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ये। इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट है तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट ये दिमाग में रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाए तो ऐसे निकाल सकते हैं, आपको याद होगा A क्रॉस B का फॉर्मूला हमने कुछ इस तरह पढ़ा था, AB साइन थीटा, अगर याद हो। तो यहाँ A की जगह R है, B की जगह F है, तो हमने A की जगह R लिख दिया मैग्नीट्यूड, B की जगह F लिख दिया साइन थीटा। अगर हम इसके स्पेशल केस स्टडी करें स्टूडेंट, स्पेशल केस कैसे बनाएंगे हम स्टूडेंट, हम एंगल्स को चेंज करके स्पेशल केस बनाएंगे। मतलब अगर आप फॉर्मूले में टर्म्स देखें, वैल्यूज देखें, तो फॉर्मूले में आपके पास जो वैल्यूज मौजूद हैं वो हैं R, F और साइन थीटा। हम दो एंगल पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे, एक करेंगे थीटा 0 डिग्री या मोमेंट आर्म और फोर्स पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो हम चेक करेंगे क्या टॉर्क के ऊपर क्या असर जाहिर होगा। तो स्टूडेंट गौर से देखिए, अगर आर एफ साइन थीटा 0 रख दिया जाए तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0,
और 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा टॉर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, दैट इज नो रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। कोई रोटेशनल इफेक्ट पैदा नहीं होगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन देखें स्टूडेंट, इफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो अब टॉर्क क्या होगा? तो अब टॉर्क होगा स्टूडेंट आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आर एफ साइन थीटा 90 है, साइन 90 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, टॉर्क आ गया आर एफ, और ये मैक्सिमम टॉर्क है। तो यही बात हमने यहाँ बताई, द मोमेंट मैक्सिमम रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की तरफ आते हैं। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पार्ट ऑफ टॉर्क कैलकुलेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन। तो इसका एक पार्ट जो हम डिटरमाइन करेंगे वो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस एंड टू द फोर्स। इट इज कन्वेंशनल टू चूज इट इन द राइट हैंड रूल डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट गौर कीजिए, ये होता है टॉर्क, होता है आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क होता है। तो स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने डायरेक्शन निकालने का एक मेथड बताया था आपको, राइट हैंड रूल, वही अप्लाई करेंगे। मतलब अपनी फिंगर को आप कर्ल करेंगे फ्रॉम आर टू एफ, ठीक है, एंगल की डायरेक्शन में, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन शो करेगी? आपके पास टॉ की। इसी बात को हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, अगर आप गौर करें, ठीक है, जैसे अगर आप गौर करें यहाँ पर ये एक व्हील या डिस्क दिखाई गई है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में बिलू, और ये आर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपने फिंगर को कर्ल करा आर टू एफ। जब आप फिंगर को आर टू एफ कर्ल करेंगे, ये फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, थंब कहाँ आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये डायरेक्शन किसकी है? टॉर्क की। इसी को यहाँ समझ लें। ठीक है, जैसे आपने फिंगर को कर्ल करा, ये आर और एफ के दरमियान एंगल थीटा, ये कुछ इस तरह। तो आर से आप कहाँ ले गए? ये एरो से दिखाया, एफ की तरफ ले गए आप फिंगर्स को। ठीक है, मतलब ब्लैक टू ब्लू आपने फिंगर को मूव करवाया, तो थंब किस डायरेक्शन में आया? ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन में आया। ठीक, इसी बात को हम यहाँ समझा रहे हैं। इन द अबव डायग्राम द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस इज डिनोटेड बाय आर, ब्लैक एरो, अप्लाइड फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, ब्लू एरो, एंड टॉर्क प्रोड्यूस इन इज डिनोटेड बाय टॉ, रेड एरो। तो आप ये बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन को स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन की साइन कन्वेंशन है। ठीक है, साइन कन्वेंशन मतलब कि जब आप टॉर्क की डायरेक्शन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क स्टूडेंट आपने सुना होगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। ये बाहर की तरफ होती है प्लेन ऑफ पेपर से। अगर आप गौर करें, इसमें भी राइट हैंड रूल अप्लाई करा स्टूडेंट, ये आर है और ये एफ अप्लाई हुआ, इसको थोड़ा सा आगे डॉटेड लाइन में बढ़ाया, तो फिंगर को आप आर टू एफ जब कर्ल करेंगे तो थंब का आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी जो आपने आर टू एफ कर्ल करा ना, ठीक है, इसको आप देखें, अगर आप गौर करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, काउंटर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कुछ इस तरह घूम रहा है। तो फिर अगर ऐसे रोटेशन होगी तो आपका टॉर्क जो होगा वो क्या होगा? पेपर के परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह एंटी क्लॉक टेकन टू बी पॉजिटिव, एंटी क्लॉक को हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज टॉर्क डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे यहाँ दिखाया, और से देखिए। ठीक है, जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब पहले थीटा एफ ऊपर था, इस डायग्राम में देखिए,
अब एफ ए नीचे की तरफ आया तो अब दोबारा थीटा से जब आर से आप एफ की तरफ आओगे, ठीक, आर से एफ की तरफ आए कुछ यूं, तो आपका थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। यहाँ कहाँ था, ऊपर की तरफ। तो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, कि प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड होगा जैसे शक्ल में दिखाया। इस क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव लेते हैं। तो ये कन्वेंशन बनाया गया है, ठीक है, रिवायत बनाई हुई है कि एंटी क्लॉक को आप क्या लेते हो, पॉजिटिव, और क्लॉक को क्या लेते हो, नेगेटिव कंसीडर करते हो। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक जिसका नाम है कपल। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही लिखा गया है, डिफाइन कपल, ड्राइव द रिलेशन ऑफ कपल ऑफ टू फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ। अब स्टूडेंट ये कपल क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा है इसको। तो स्टूडेंट कपल क्या है, कपल आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है। दरअसल ये टॉर्क ही है या मोमेंट आर्म ही है, लेकिन ये सिंगल फोर्स प्रोड्यूस नहीं करती, इसमें एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं। जैसे कहा जा रहा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब इन फोर्सेस की कंडीशन क्या है स्टूडेंट, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन है, बोलने एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हो बट नॉट अलोंग अ सेम लाइन। लाइन सेम ना हो मतलब कैसे कह रहे हैं कि सपोज करें एक बुक है, ठीक है, और ये टेबल पे रखी हुई है, तो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। न्यूटन ने कहा ये एक्शन होता है। इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा। कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट गौर करें, ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, अगर सपोज कीजिए कि 100 न्यूटन हुआ इसका वेट बुक का, ठीक है, जो एक्शन है, तो रिएक्शन भी कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन गौर करें, क्या यहाँ पर ये रोटेट कर रही है, ठीक है, इसके अंदर कपल टॉर्क पैदा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन पे एक्ट कर रही है, ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ कहा ऑब्जेक्ट बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, इनकी लाइन सेम नहीं होगी। मतलब ये बॉडी, ये फर्ज करें, एक फोर्स अगर इस पर ऐसे लग रही है तो एक फोर्स ऐसे लगेगी, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन इनकी लाइन सेम नहीं है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अलग है। तो ये क्या बनाएगा, ये कपल बनाएगा। अब आ जाइए करेक्टरिस्टिक ऑफ कपल। अ कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। इसकी जो खसूसियात हैं वो क्या हैं, ये पेयर ऑफ फोर्सेस से पैदा होता है, अभी बताया। दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट क्या होती है, इनकी डायरेक्शन होती है। अब स्टूडेंट फिर ये वाली फोर्सेस क्या कहलाती हैं, यहाँ पर भी इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहलाती हैं। ये एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। यहाँ पर ये दोनों फोर्स F और माइनस F एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी। डिस्प्लेस्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट, ये दोनों फोर्सेस अलग हुई हुई है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम मोमेंट बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल है। इन दिस केस नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। इट प्रोड्यूसेस प्योर रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी, ये प्रोड्यूस कर देता है रोटेशनल मोशन बॉडी में। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ दिखाया, मैं अपनी डायग्राम अब रब कर देता हूँ। जैसे आप गौर कीजिए, एक कार है, कार का एक व्हील जो है वो स्पैनर के थ्रू क्या किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। आपने सब ने ये देखा होगा। तो जैसे ही इसने यहाँ पर इसको फिक्स किया, जैसे इसने यहाँ पर इसको क्या किया, फिक्स किया, तो फोर्स दो तरह लगेगी। ये वाला हाथ फोर्स लगाएगा नीचे और ये वाला हाथ का लगाएगा ऊपर।
लूज करते हुए लूज करने के, टाइट करने के दौरान, जब लूज करेंगे तो ये वाला हाथ ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला हाथ नीचे। तो डिपेंड करता है कि टॉर्क कैसा पैदा हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। अभी जो दिखाया है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें ये वाला हाथ जो सी पॉइंट पर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड उतनी ही, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो AC है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ जो भी प्रोड्यूस होगा वो कपल टॉर्क कहलाएगा। इसी तरह स्टूडेंट ये टैप, अगर आपने इस तरह का टैप देखा हो, ठीक है, इधर भी देखें, जब हम फिंगर से ओपन करते हैं तो दो फोर्सेस लगाते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है तो ये रोटेट कर जाता है। ये भी कपल की एग्जांपल है। गाड़ी के स्टीयरिंग में अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो गाड़ी का स्टीयरिंग भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जब ये लेफ्ट टर्न लेना होगा तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगेगी या डाउनवर्ड, और गाड़ी के स्टीयरिंग को क्या कर देंगे हम, रोटेट करवा देंगे। ये भी कपल है जो सिंगल फोर्स से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा फोर्सेस से ही प्रोड्यूस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं या डेरिवेशन की तरफ आते हैं हम। और इसकी डेरिवेशन गौर से देखिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये x और y एक्सिस हैं, ये ओरिजिन O है, ये एक पॉइंट है आपके पास A, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से, जो इसकी पोजीशन बताएगा। इसी तरह एक और पॉइंट है B, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है, और इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, R के बराबर है, फ्रॉम B टू A। अब एक ये ब्लू फोर्स हमने अप्लाई की F A पॉइंट पर, और अब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, ठीक है, B पॉइंट पर। अब इक्वल है और अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट के लिए हमने क्या प्लेस करा, माइनस। तो हम जानते हैं ये दोनों फोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, कपल। और इन दोनों फोर्सेस का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ कितना एंगल बनाया गया है, 90 डिग्री, ठीक है। ये R परपेंडिकुलर नहीं था, एंगल बना थीटा, ये पॉइंट C है। अब अगर आप कंसीडर करें, यही बात की गई है, कंसीडर अ कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस F and -F acting at a point A and B respectively. The position of point A from origin O is denoted by position vector R1, whereas the position of, ठीक है, point B from origin O is denoted by पोजीशन वेक्टर R2 एज शोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया है, मैंने एक्सप्लेन करा आपको अभी। टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स F, अगर हम फोर्स F का मोमेंट मालूम करें, मतलब टॉर्क एट पॉइंट A अबाउट, एट पॉइंट A अबाउट पॉइंट O, वी कैन राइट, मतलब जो ये फोर्स लगेगी F A पर, जो इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगी अबाउट ओ क्लॉक या एंटी क्लॉक, वो क्या हो सकता है, टॉर्क का फॉर्मूला τ1 इक्वल टू R1 क्रॉस F, ठीक है। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, τ इक्वल टू R क्रॉस F, लेकिन A पर फोर्स F की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को मैंने τ1 कहा, और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F है। इसी तरह हम इस -F का टॉर्क ले सकते हैं, जो एट अ पॉइंट B पर एक्ट कर रही है अबाउट पॉइंट O, जो O के गिर्द घुमाएगी। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, बस 1 की जगह 2 सिंबल आएगी, फोर्स F की जगह -F। अब जो कपल टॉर्क होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो स्टूडेंट देखें, मैंने दोनों को सम किया, सम करने के बाद इनकी वैल्यूज प्लेस की, τ1 था R1 क्रॉस F, τ2 था R2 क्रॉस -F, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और इसमें से हमने F को कॉमन किया बाहर राइट पर, तो यहाँ बच गया R1, यहाँ बच गया माइनस का R2। और फ्रॉम वेक्टर डायग्राम OBA, अगर आप इस OBA को देखें, ठीक है, ये रहा OBA, इस डायग्राम को देखें, तो R2 इक्वल होगा R1 माइनस, R इक्वल होगा R1 माइनस R2 के। कैसे स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 3 वेक्टर हैं, ये O,
पॉइंट O है, ऐसे है ये स्टूडेंट R2, ये R1 और ये किसके इक्वल है R। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के हेड पर हेड और टेल पर टेल है, तो ये वेक्टर सम कहलाएगा इन दोनों किसका, वेक्टर्स का। तो स्टूडेंट R1 रिजल्ट होगा, तो इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिखा जाएगा R1 इज इक्वल्स टू R प्लस R2। तो R2 लेफ्ट पर आके माइनस हो गया, तो R इक्वल आया किसके, R1 माइनस R2 के। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गया R क्रॉस F, वेयर R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम B टू A। ये B से A तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R। और अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाए तो RF साइन थीटा होता है स्टूडेंट। यहाँ इसको अरेंज करके R को ब्रैकेट में, F को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास फ्रॉम राइट ट्राइंगल अगर आप देखें ABC, स्टूडेंट ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो हमने एंगल फॉर्मूला लगाया साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनियस कितना है, AB है, और BC हमारे पास D के बराबर है, AB हमारे पास R के बराबर है। तो D किसके बराबर आया, R लेफ्ट पे लाके मल्टीप्लाई करा, D आ गया R साइन थीटा। इस R साइन थीटा को अगर मैं इधर इक्वेशन नंबर 2 में 1 में पुट करूं, तो फिर हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है, ठीक है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, F इंटू डी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे, ठीक है, हमने पीछे देखा था फॉर्मूला, लेकिन यहाँ F मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स है और D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द फोर्सेस। तो above expression gives the magnitude of moment of couple produced by the